हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है इस वीडियो में कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो है आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में और सस्पेंशन के बारे में बताया था। तो चलिए आज जो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने जो है आपको बताया था मिक्सचर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप कौन सा है, होमोजीनियस, और सेकंड टाइप कौन सा है, हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में भी जो है कई सारे टाइप्स थे, उनमें जो है सस्पेंशन हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ये जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो जो है नॉन यूनिफॉर्म वे में जो है जो भी सॉल्वेंट होता है उसमें वो मिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो जो है यूनिफॉर्म वे में उस सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है जो भी मिक्सचर यहाँ पे बनता है वो क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है, ठीक है। तो उसको हम जो है इसलिए हम जो है उसको होमोजीनियस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग हैं। ये हमारा हो गया टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं जो है राइट कर रहा हूँ। It is a heterogeneous mixture in which kollaidal solution is a heterogeneous mixture in which particles of collide are uniformly spread throughout the solution। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे जो है लिखा है ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इसको हम जो एक्सेप्शन कह सकते हैं। बट इसे जो है हम इसको जो है हम लोग इसको जो है मिक्सचर सॉल्यूशन को जो हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, हेट्रोजीनियस कैटेगरी में इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके जो है कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉग हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, ठीक है। और इसको जो है इसमें स्मोक हो गया, मड हो गया, एटसेट्रा। ये सभी जो है किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है इसमें भी जो है 2 फेज आते हैं, ठीक है। एक हमारा कौन सा फेज होगा, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा फेज कौन सा होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। डिस्पर्स्ड फेज, और सेकंड कौन सा है, डिस्पर्सिंग मीडियम। ये किसके जो है 2 पार्ट हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के,
ठीक है। अब इसको हम देखते हैं डिस्पर्स फेज क्या होता है। जैसे हमने जो है कोई सॉल्यूट लाइक जो हमने जो है कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया। अब वो सॉल्यूशन कैसे बना है, उसमें जो है एक सॉल्यूट मिक्स होगा, दूसरा सॉल्वेंट मिक्स होगा। तो जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिसको हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसको हम लोग मिक्स करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था कि जो है अगर हम जो है शुगर और वाटर का जो है सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें शुगर क्या होगा, वो जो है सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक वैसे ही जो है कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है दो फेज आते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया, सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स, सॉल्यूट लाइक particles that we mix in the solution। ठीक है। जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग जो है सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। ठीक है। तो ये हमारा जो है डिस्पर्स फेज हो गया। अब डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, जिसमें डिस्पर्स फेज क्या हो, वो जो है उसमें क्या हो, उसमें मिला हो। ऐसा मीडियम जिसमें डिस्पर्स फेज क्या हो, हम लोग उसको उसमें मिक्स करते हैं, तो वो क्या हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है। तो ये क्या हो गया, द कंपोनेंट इन विच the component in which disperse phase is suspended। ठीक है। ऐसा कंपोनेंट जिसमें क्या हो, जो डिस्पर्स फेज है वो मिला हुआ हो, तो वो हमारा क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम होगा। ठीक है। जैसे हम जो है एक एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। ठीक है। हम जो है फॉग की बात करते हैं। ठीक है, फॉग। अब ये फॉग कैसे बनता है, ठीक है, स्मोक से बनेगा और वाटर से बनेगा। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लीजिए यहाँ पे, स्मोक तो आपका एक पर्टिकुलर हो गया। अगर हम जो है गैस करते हैं, ठीक है, गैस और लिक्विड, क्योंकि वाटर भी क्या है, लिक्विड ही है, और स्मोक भी क्या है, स्मोक गैस ही है। ठीक है। अब देखिए ये जो है अगर हम जो है गैस और लिक्विड को जो है मिक्स कर देते हैं आपस में, तो हमारा जो एक सॉल्यूशन बनता है जो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, दो फेज से मिलके बना है, एक गैस हो गया, दूसरा लिक्विड हो गया। अब देखिए, अब हम जो है किसमें किसको मिक्स करते हैं, अब हम जो हमारा क्या है, अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि हमने वही आपको बताया है कि जिसको हम लोग मिक्स करते हैं, जो सॉल्यूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा क्या बनाता है, डिस्पर्स फेज बनाता है। ठीक है। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा, जिसमें हम लोग जो है डिस्पर्स फेज को मिक्स करते हैं। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आपका गैस क्या हो गया, जो ये गैस हो गया, ये क्या है, ये डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, और ये क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। क्यों, क्योंकि ये देखिए अब एक गैस क्या है, अब ये फॉग कहाँ पे होता है, इन्वायरमेंट में होगा। इन्वायरमेंट में क्या है, करीब जो है बहुत अमाउंट में गैस है, वहाँ पे जो लिक्विड है, लिक्विड की क्वांटिटी वो क्या है, कम है ना। तो अब ये लिक्विड क्या होगा, गैस में मिलेगा, ना कि गैस लिक्विड में मिलेगा। ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप, जो लिक्विड है वो जो है गैस में जाके मिलता है, तो गैस में मिल रहा है, तो गैस हमारा क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। और कौन इसमें जाके मिल रहा है, लिक्विड यानी वाटर, तो वाटर क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। ठीक है। चलिए अब हम जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ
कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कोलाइड क्या है? कोलाइड जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर वेरी स्मॉल। ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर वेरी स्मॉल। ठीक है। जो पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो पार्टिकल्स उसमें मिले हुए हैं उनकी साइज़ क्या है? बहुत ही स्मॉल है। ठीक है। और जो है इतने स्मॉल होते हैं कि उनको जो हम लोग अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते। सस्पेंशन में क्या था? सस्पेंशन में हम लोग देख रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो है साइज़ की जो उसकी पार्टिकल की साइज़ थी वो क्या थी? जो है रिलेटिवली थोड़ी सी बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये जो पार्टिकल होंगे इतने स्मॉल होंगे कि इसको जो हम लोग अपनी नेक्ड आई से देख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है वो उसी पे बेस है। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने जो है कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया। ये हमारा जो है कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे बन गया। ठीक है। ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब क्या होगा? जैसे मान लीजिए अब हम जो है एक टार्च जो है लेके यहाँ से लाइट पास कराते हैं। ठीक है। यहाँ से जो है लाइट इसमें इंटर करा रहे हैं। तो जो ये पार्टिकल होंगे ये जो है इस लाइट को स्कैटर करेंगे। मीन्स जो है जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ इन्वायरमेंट में है वहाँ पे जो है लाइट अगर यहाँ पे फॉल करती है तो वो क्या होती है? कई सारे जो है डायरेक्शन में उसका जो है वहाँ पे स्कैटरिंग होता है। सेम जो है वैसे यहाँ भी होता है। और जो ये लाइट आगे एंटर कर रही है, ठीक है, कुछ जो है कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि जो लाइट यहाँ से एंटर कर रही है इसके अंदर उसका जो है पाथ, जो लाइट का पाथ है, मतलब जो लाइट है किधर से जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, ये उसका पाथ है, वो भी हमको यहाँ इस जो है सॉल्यूशन में विजिबल होता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आगे जो भी वो टर्म आएगा, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। अब तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला? जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो अपने में से जो है जो लाइट पास करती है उनके सॉल्यूशन में से उनका पाथ उसमें क्या होता है? विजिबल होता है। ठीक है। और इसी का नाम क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, दे डू नॉट सेटल they do not settle down when left undisturbed। इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है डिस्टर्ब कर रहा है। सेटल डाउन when left undisturbed। ठीक है। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जैसे मान लीजिए हमने जो है सोल्यूशन बना लिया कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है। अब जब उसे हम जो है कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, जब उसके पार्टिकल्स आपस में मिले हुए हैं वो जो है अलग अलग नहीं होते हैं। अब वो क्या है? अगर वहाँ पे सोल्यूशन बन गया तो सोल्यूशन क्या होगा? वो बना ही रहेगा।
जैसे हमने जो है सस्पेंशन में देखा था, अगर हम जो है सैंड को और वाटर को मिलाते हैं, ठीक है, उसको रख देते हैं तो सैंड क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर जो है सॉल्यूशन बन गया तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन वैसे ही जो परमानेंट जो है वह सॉल्यूशन वो क्या होगा, बना ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर्टी हो गई किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो इसको जो है आप लोगों को लर्न कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जो हम आगे हमारा टॉपिक है वो क्या है, टिंडल इफेक्ट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, हमने जो अभी आपको बताया, कुछ जो है कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो जब भी जो है हम एक जो है रे ऑफ लाइट उनके सॉल्यूशन में से पास कराते हैं तो जो लाइट का पाथ होता है वो हमको सॉल्यूशन में भी दिखा देता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो है टिंडल साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इसके बारे में पहले जो है डिस्कवरी करी थी, इसलिए जो है उनके नेम के रेस्पेक्ट में जो है इसका नाम क्या पड़ गया, टिंडल इफेक्ट। चलिए इसको लिखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, scattering of beam of light by the particles of collide is known as टिंडल इफेक्ट। इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इसके जो है एग्जाम्पल आप लोग जो है घर में भी देखते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा जो है कॉर्नर है, एक ये हमारा रूम है, ठीक है। अब रूम में जो है ऊपर क्या होता है, छोटा सा जो यहाँ पे कॉर्नर में जो है जगह होती है, ठीक है, जहाँ से जो है लाइट पास करती है। अब जो है कभी जब घर में क्या हो, अंधेरा हो, ठीक है, तो जब भी यहाँ से लाइट आएगी तो जो उस लाइट का पाथ होता है, जैसे मान लीजिए कि जो है आप यहाँ पे खड़े हैं और जो है लाइट बस यहीं से आ रही है और बाकी तरफ क्या है, अंधेरा है, कहीं से भी लाइट नहीं आ रही है। तो जो यहाँ से लाइट आती है, ठीक है, जो यहाँ से लाइट आ रही है, अब ये लाइट जो है किधर जा रही है उसका पाथ हमें क्या होता है, विजुअल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है टिंडल इफेक्ट का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई डेंस फॉरेस्ट है, कोई जो है एकदम घना जंगल है, ठीक है। अब मान लीजिए कभी जो आप लोग एक ऐसे प्लेस पे जाइए जहाँ पे क्या हम बहुत सारे जो है झाड़ियाँ हों और पेड़ पौधे हों, ठीक है। तो जब भी कभी जो है सनलाइट उसमें से कहीं भी जो है स्मॉल होल होता है उस मान लीजिए एरिया में, तो जहाँ से जो है लाइट आती है, ठीक है, अब जो लाइट का पाथ आ रहा है अर्थ पे, जो है जो नीचे ज़मीन पर गिर रहा है, उसका जो है उसका भी पाथ क्या होता है, हमको वहाँ पे विजुअल होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, टिंडल इफेक्ट के जो है एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एंटरिंग बीम ऑफ लाइट in a room through a small hole, in a room through a small hole। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जब भी जो है हम कभी रूम में से जो है कहीं पे अगर छोटा सा जो है होल हो, जब वहाँ से लाइट आती है तो उसका पाथ हमें क्या होता है, विजुअल होता है, यही जो है टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है पासिंग लाइट थ्रू a canopy of
dense of a dense forest। ठीक है, हमने क्या लिखा, पासिंग लाइट थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। कोई घना जंगल है, ठीक है, अब मान लीजिए घना जंगल है, उसमें से जो है कहीं से जो है होल है, थोड़ा सा छोटा सा कहीं होल है, अब वहाँ से लाइट आ रही है तो उस लाइट का पाथ हमें क्या होता है, विजिबल होता है, क्योंकि वो क्या है, वो स्मॉल होल से वहाँ पे होते हुए वो आ रही है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, टिंडल इफ़ेक्ट के। ऐसे जो है बहुत सारे एग्जांपल आप लोग जो है अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो ये जो है हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन और टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इवापोरेशन। चलिए इसको देखते हैं, व्हाट इज़ इवापोरेशन। Our next topic is evaporation। अब इवापोरेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल फिनोमेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, अगर उसे हम जो है हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो जो है वेपर के फॉर्म में जो है इन्वायरमेंट में जो है क्या होता है, पहुंचता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, मतलब इवापोरेट होना। जैसे मान लीजिए कोई नदी का पानी है कहीं, या कहीं पे पॉन्ड में जो है कुछ पानी वहाँ पे है, सनलाइट उस पर जो है फॉल होती है और वो पानी क्या होता है, गर्म होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी जो है वेपर के फॉर्म में जो है बन के वो ऊपर जो है जाता रहता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, तो जो है इसी को मैं यहाँ पे राइट करूँगा। अब देखिए तो ये हमारा जो है इवापोरेशन हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई, हम जो है सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें क्या है कि एक जो है वोलाटाइल कंपोनेंट है, ठीक है, और दूसरा क्या है, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है। पहला क्या है, जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, वोलाटाइल है, ये दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो अगर जो है हमको दोनों को अलग करना हो, जैसे मान लीजिए साल्ट है और वाटर है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, अगर हमें जो है साल्ट को वाटर से अलग करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट कर देंगे। वाटर क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर बन के उड़ जाएगा और अंदर नीचे क्या बचेगा उस बीकर में, बस साल्ट ही तो बचेगा। तो ये कौन सा मेथड हो गया, इवापोरेशन। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे राइट करने जा रहा हूँ, सेपरेटिंग और volatile component from separating a volatile component from a non-volatile solute, from a non-volatile solute is called evaporation। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है एक साल्ट का और जो है वाटर का कोई सलूशन है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक सलूशन है जिसमें क्या है, साल्ट प्लस वाटर है। अब हमें जो है क्या करना है इसमें, अब देखिए साल्ट यहाँ पे क्या है, सल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये साल्ट क्या है, अमाउंट में कम है। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन बना है, अगर जो है इसको हमें अलग करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में जो है बाहर निकल जाएगा और जो बीकर में क्या बचेगा, बस साल्ट बचेगा। तो हम लोग जो है वहाँ से आसानी से जो है साल्ट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके और भी सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, टू सेपरेट salt from
salt from sea water। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वो है टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ डाई। अब डाई क्या होते हैं, ये जो बहुत सारे जो है कलर्ड कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, और जो इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई जो है डाई है, उसमें जो है जो वेरियस कंपोनेंट वहाँ पे ऐड हुए हैं उनको हमको सेपरेट करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो वाटर सॉल्वेंट है उसको हमें जो है पहले वहाँ से निकालना होगा, पहले उसको जो हमको सेपरेट करना होगा। तो इसके लिए क्या है हमें मेथड, हम जो डाई को सिंपल यहाँ पे हीट करेंगे। अब हीट करने से क्या होगा, जो वाटर है वो इवोपरेट होके बाहर निकल जाएगा। अब उस जो जिसमें भी हम लोग जो हीट कर रहे हैं उसमें क्या बचेगा, ओनली जो डाई के कंपोनेंट हैं, जो कलर्ड कंपोनेंट हैं वही वहाँ पे बचेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल, एक तरह से जो एप्लीकेशन हो गया किसका, इवोपरेशन टेक्निक का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन।